एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं। घूसखोर आईपीएस मनीष अग्रवाल को आज पेश किया जा रहा है। एसीबी करेगी आईपीएस मनीष को कोर्ट में पेश और ये पेश किया जा रहा है कोर्ट में। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। दौसा घूसकांड में कल एसीबी ने गिरफ्तार किया था आईपीएस मनीष अग्रवाल को और अब आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं। दौसा घूसकांड जिसमें गिरफ्त में कई लोग आए, एसीबी ने बड़ी और अहम कार्रवाई की थी। दोपहर 12:30 बजे के बाद कोर्ट में पेशी होनी थी और ये तस्वीर आप देख सकते हैं जहां अब वक्त हो चुका है। कोर्ट में पेशी के लिए लाया गया है आईपीएस मनीष अग्रवाल को। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। घूसखोर आईपीएस मनीष अग्रवाल को पेश किया जा रहा है कोर्ट में। एसीबी आईपीएस मनीष अग्रवाल को कोर्ट में पेश कर रही है। दौसा घूसकांड में कल एसीबी ने गिरफ्तार किया था आईपीएस मनीष अग्रवाल को, जिसके बाद आज कोर्ट में इसे पेश किया जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे के बाद कोर्ट में पेशी का वक्त पहले से ही तय था और अब जैसा कि वक्त भी हो चुका है और अब एसीबी कोर्ट में पेश करने ले जा रही है आईपीएस मनीष अग्रवाल को। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। एसीबी जिस तरह से लगातार घूसखोरों को गिरफ्त में ले रही है और कई बार सामने आता है कि मुख्य रिश्वतखोर सामने होता है, लेकिन कई लोगों की साथ उसमें होता है। और ऐसे ही दौसा घूसकांड जिसमें परत दर परत चेहरे भी बेनकाब हो रहे हैं। और चलिए संवाददाता नवीन शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें दर्शकों तक हम पहुंचा रहे हैं। कोर्ट में पेश किया जा रहा है आईपीएस मनीष अग्रवाल को। ये देखिए, बिल्कुल वाकई में जो घूसखोर मनीष अग्रवाल है, आईपीएस है, दौसा जिले के पूर्व एसपी थे, उन्हें आज एसीबी ने कोर्ट में पेश कर दिया है और एसीबी कोर्ट में इन्हें पेश किया जा रहा है। जो कल एसीबी ने इन्हें गिरफ्तार किया था और गिरफ्तारी के बाद में जहाँ पर आप तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरह से जो ग्रीन कलर की जर्सी के अंदर वो आए हैं और एसीबी की टीम उनको लेकर एसीबी कोर्ट आई है और इनसे अब संभवतः कोर्ट है वो रिमांड मांगेगी और रिमांड पे एसीबी रिमांड मांगेगी और रिमांड के बाद इनसे पूछताछ की जाएगी। ये जो मनीष अग्रवाल है, ये इनके खिलाफ आपको बता दूं कि मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज के बाद में ये दो परिवादी थे। उन दो परिवादियों से एक से 31 लाख रुपए ले चुके थे तो दूसरे से 38 लाख रुपए की इन्होंने डिमांड की थी। तो अब ये फिलहाल कोर्ट के अंदर इनको लेके जाया जा चुका है और इनसे एसीबी की टीम में है वो जो जज के सामने उनसे कोर्ट से रिमांड मांगेगी। श्वेता, बिल्कुल। और जिस तरह से ये दौसा घूसकांड सामने आया, कल ही गिरफ्तारी इनकी हुई थी। इस मामले को लेकर कार्रवाई एसीबी किस तरह से आगे बढ़ा रही है, क्योंकि गिरफ्तारी कल हुई, आज कोर्ट में पेश किया गया, लेकिन इस पूरे मामले को अगर देखें तो नवीन जी देखिए, बिल्कुल कि जो मनीष अग्रवाल है उनको लेकर अभी एसीबी है वो कोर्ट पहुंच चुकी है। अब इनका रिमांड मांगा जाएगा। साथ ही आपको बता दूं, मनीष अग्रवाल की अगर मैं कहानी की बात करूं तो ये 6 साल में इनको 6 पोस्टिंग मिली है और जिले की कमान इनको मात्र 2 बार ही मिली थी। इनका कार्यकाल बाड़मेर के अंदर 4 माह का रहा था, तो इनको दौसा एसपी से अभी कुछ ही दिन पहले इनको 6 माह के कार्यकाल में हटा दिया था। और आपको बता दूं कि मनीष का अग्रवाल का जो नौकरी का कैरियर है वो मात्र 10 साल का है, जिसमें 6 साल मनीष अग्रवाल ने राजस्थान में गुजारे हैं और 4 साल जम्मू कश्मीर के अंदर इनका जो कैडर था वहां गुजारे हैं। राजस्थान कैडर की एक महिला आईपीएस से उन्होंने शादी की थी, जिसके चलते उनका राजस्थान कैडर के अंदर तबादला हुआ था और फिर उन्होंने जो आईपीएस महिला थी, उनकी पत्नी थी, उनको तलाक दे दिया था। उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी की थी। तो जिस तरह से उनकी दौसा जिले के अंदर पोस्टिंग हुई थी, तो जब से वो विवादों के अंदर आ गए थे, दुष्कर्म का एक मामला था, उसके उन्होंने 25 लाख रुपए एफआईआर लगाने की एवज में मांगे थे। तो इसकी शिकायत है वो उच्च स्तर तक हुई, सीएम तक हुई, जिसकी जांच है वो पुलिस मुख्यालय की विजिलेंस जो स्पेशल टीम है वो इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही थी। और ये इनका और एक जो दलाल था, एक नीरज मीणा, दोनों का एक कनेक्शन सामने आया था। जो दलाल था नीरज मीणा, ये आईपीएस जो दौसा एसपी थे मनीष अग्रवाल, उनके लिए एक दलाली का काम करता था। यानी जो भी कोई परिवादी अपनी शिकायत लेकर किसी को पुलिस परेशान कर रही है तो इनके पास पहुंचता था, मनीष अग्रवाल के पास, तो वो कहते थे कि आप मेरे जो दलाल है नीरज मीणा, उससे बात कीजिए। फिर ये पूरी रिश्वत का जो खेल है वो होता था। और ये सूत्र हमें बता रहे हैं कि इन दोनों की बातचीत जो व्हाट्सएप चैट से होती थी, यानी तकरीबन 8 से 10 बार व्हाट्सएप कॉल भी किया जाता था। और फिलहाल अब जो एसीबी है, जो आरोपी को लेकर, जो भी मनीष अग्रवाल है, आईपीएस अधिकारी हैं, उनको लेकर
कोर्ट में पहुंच चुकी है। इसी के साथ जो एसीबी की टीम, जो आपको बता दूं दलाल नीरज मीणा पर तकरीबन 2 माह पहले से नजर रख रखी थी एसीबी ने, और उसके बाद एसीबी ने इन्हें तकरीबन 20 दिन पहले नीरज मीणा को गिरफ्तार किया था, और गिरफ्तारी के बाद इनसे पूछताछ के बाद इनको रिमांड पे लिया था नीरज मीणा को, उसके बाद जेल भेज दिया था। लेकिन एविडेंस के बाद कोई एसीबी के पास इतने सबूत मिले कि एसीबी ने कल झालाना से इनको गिरफ्तार, मनीष अग्रवाल को गिरफ्तार कर लिया। तो आपको एक दूसरी जानकारी और दूं कि ये एक कंपनी थी, हाईवे कंपनी, इससे ये 4 लाख रुपए मंथली की डिमांड करते थे मनीष अग्रवाल, और कंपनी के खिलाफ जो एफआईआर हो जाती थी इसको रफा दफा करने की एवज में, एक एफआईआर को रफा दफा करने की एवज में 10 लाख रुपए की डिमांड करते थे। यानी कुल मिलाकर पिछले 7 महीनों से ये 4-4 लाख रुपए जो दलाल था नीरज मीणा वो मनीष अग्रवाल के लिए लेता था, और 38 लाख रुपए अब तक ले चुका था। इसी के साथ जो दूसरी एक कंपनी थी उससे ये पहले 31 लाख रुपए भी ले चुके थे श्वेता। तो एक बड़ा एक रैकेट चल रहा था जिसको एसीबी ने खुलासा किया बिल्कुल। है। और क्योंकि नवीन 13 जनवरी को ही 2 आरएएस और इसके दलाल नीरज मीणा को गिरफ्त में लिया गया था, और माना जाए 20 दिन बाद जब कल गिरफ्तारी हुई, 20 दिन तक पूरी जांच पड़ताल एसीबी ने की, और इसके बाद कल गिरफ्तारी और आज कोर्ट में पेश किया जा रहा है। लगातार इस पर अपडेट आपसे नवीन लेते रहेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो घूसखोर आईपीएस मनीष अग्रवाल को कोर्ट में पेश किया गया, एसीबी कोर्ट में पेश किया गया है, जिनकी पेशी जारी है। हालांकि रिमांड में एसीबी यहां पर लेगी, पूछताछ करेगी। हालांकि 20 दिन की पड़ताल जिस तरह से एसीबी ने की, और उसके बाद ही कल शाम गिरफ्तारी हुई।